2 मिनट दे देते हैं लोगों को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी वो आपकी बात बस एक ऐड करना चाहूंगा, हम तो सांस भी नहीं ले सकते प्रभु जी खुद। हाँ, वेरी गुड। प्लीज ये शेयर करना, ठीक है? एंड में जब हम लोग बात करेंगे ना, इसको हाँ जी जरूर प्रभु शेयर जी। करना, हाँ जी प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ जी। कुछ 2 मिनट और देते हैं। कितने लोग थे मेरे को तो याद ही नहीं था। 13 लोग थे। 13 वन मोर आई थिंक। 13 15 13 थे। हाँ जी हाँ जी। 13 थे ना? चलो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ओके, सो इसमें क्या है, हमारा बेसिक जो प्रोग्राम है, वी शुड फॉलो अनुसरण नॉट अनुकरण। लोग कहते हैं ना कि यार भगवान शिव जी ने हलाहल पिया था तो मैं भी भांग पीऊंगा। दिस इज सच ए रबिश थिंग, सच ए स्टूपिड थिंग। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम उनका अनुकरण करना चाह रहे हैं, उनका अनुसरण नहीं करना चाह रहे। अगर आपको लगता है शिव जी का हलाहल पीना और आपका भांग पीना एक है, तो आपके जैसे कोई मूर्ख कोई नहीं है ना। आप आप किसी को अ, अब मतलब किसी आप बिना कॉन्टेक्स्ट के आप किसी का अनुकरण करने लग जाते हो, जैसे उन्होंने करा है वैसे करना है। अरे उनके जैसी क्वालिफिकेशन लाओ तो तुम कर लेना, है ना। अब उनकी जैसी क्वालिफिकेशन आपके पास है नहीं, है ना, और आप उनका अनुकरण करना चाहते हो। दैट्स सच ए फुलिश थिंग, मतलब मूर्खों मूर्खों वाली बात है ना। आवर मॉर्निंग प्रोग्राम इस 64 आइटम ऑफ डिवोशन सर्विस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये अगर अपन पूरे करते हैं तो हम लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। One should chant the bona fide songs and songs of received from disciplic succession. जो ये हम लोगों को जो भजन होते हैं ना, वैष्णव भजन, वो भी गाने चाहिए। So any activities of Vaishnava, they should always pray to the previous acharyas, kindly help me and kindly help me, kindly help me. प्रभुपाद हमेशा यही बोलते थे। पुराने जो आचार्य हैं उनसे आप हेल्प मांग सकते हो, है ना, और आप प्रे करोगे उनसे तो वो आपकी हेल्प करेंगे ये सब चीजें समझने में, क्योंकि ये भक्ति का सब्जेक्ट मैटर है, ये इतना आसान नहीं है समझना। भक्ति आसान है, लेकिन भक्ति का सब्जेक्ट मैटर समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, मर्सी चाहिए पुराने डिवोटीज की। तो इस्कॉन में कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, युक्त वैराग्य इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फेस, प्रीचिंग इज द एसेंस। ठीक है, मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ शिला प्रभुपाद बिकॉज ही गेव अस 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन, भी जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। एंड लास्ट ये है, देयर आर सर्टेनली मेनी गुड क्वालिटीज अमंग फ्रूटिव एक्टर्स, philosophical speculators and mystic yogis, but all good qualities automatically develop in the character of a devotee. No extraneous endeavor is needed, as confirmed by Srimad Bhagavatam 5.8.2. All the good qualities of demigods manifest progressively in one who has developed pure devotional service. Because a devotee is not interested in material activity, he does not become materially contaminated. He is immediately situated on the platform of transcendental life. However, one who engages in mundane activities, be he so-called jnani, yogi, karmi, philanthropist, nationalist, or whatever, cannot attain the higher state of Mahatma. He remains a duratma or a cripple-minded person. According to Bhagavad Gita, Mahatmanastu mam partha devim prakritim ashritah bhajante ananya manaso gyatva bhutadim avyayam. Nyatma bhutadim avyayam. O son of Pratha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. Since all the devotees of the Lord are under the protection of His supreme potency, they should not deviate from the path of devotional service and take to the path of karmi, ज्ञानी और योगी. ये जो कर्मी है, ये जो ज्ञानी है, ये योगी है, ये सारी ब्रांच आउट हो जाती है। ये आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, this is called उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, enthusiastically executing the regulative activities of devotional service with patience and confidence. In this way, one can advance in devotional service without hindrance. So हम लोग
सो ये हमारा थर्ड जो हमारा वो था फिनिश हो गया है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई कमेंट करना है वो भी कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो जो आप आज की क्लास से लेके जाएंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे, अगर आपको वो शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो उसके कारण बाकी सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। मेरी काफ़ी सारी रियलाइजेशन जो जो होती हैं वो मेरी रियलाइजेशन नहीं है, वो मैंने किसी और से सुनी है और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो प्लीज़ आप कंजूस ना बने इस चीज़ में, शेयर करें जो भी आपको लग रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितने भी आपको लग रहा है प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो आप अपनी डिवोशन सर्विस कर रहे हैं दूसरों लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के। तो प्लीज़ जिसको भी शेयर करना है प्लीज़ कर सकते हैं। प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी लास्ट टू लास्ट साइड में आपने 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस का था। हाँ क्या था प्रभु, समझ नहीं आया। सेकंड लास्ट साइड में। हाँ, तो जो डिवोशनल सर्विस 64 आइटम्स थे ना, ये वाला जो था ना 64 आइटम्स, ये 64 आइटम्स में श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वद्यम वंदनम दास्यम था साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो हम लोग पढ़ते थे, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्लियरली आएगा। जो हम लोग नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना उसमें ये हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे। लेकिन ये जो 64 आइटम्स भक्ति के बताए हैं उन्होंने, शिला जीव गोस्वामी ने, शिला रूप गोस्वामी सॉरी, उन्होंने 64 आइटम्स बताए डिवोशनल सर्विस के। उसमें जो मेन जो है ना, जो 64 को कवर करते हैं उसमें ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वद्यम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो बाकी सारे जो है ना वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको यही देखना है कि हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मतलब डीटी वर्ष, आपका श्रवणम कीर्तनम और आपकी डीटी वर्शिप है, ये जो चीजें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करते हैं तो आप काफी सारे जो 64 आइटम्स है ना डिवोशन सर्विस के, वो आप काफी पूरे कर देते हैं। जैसे हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, सुबह जल्दी उठना उसमें, और मंगला आरती करना, अर्चनम, और फिर उसके बाद चैंटिंग करना, श्रवणम कीर्तनम दोनों हो गया, पाद सेवनम जो डीटी वर्शिप होती है, और फिर गुरु पूजा होती है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है, और फिर प्रसादम होता है। जो लोग ये मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेते हैं वो 64 आइटम्स of भक्ति खत्म हो गई उनकी। मतलब आप सुबह 9 बजे आपका सब सॉरी 9 बजे के करीब आपका सारा जो 64 आइटम्स भक्ति के हैं सारे आपने कंप्लीट कर लिए। और एवरी डे इस तरीके से प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का जो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम है वो ऐसे डिजाइन करा। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट बुक में, है ना। इज इट ओके माता जी? प्रभु जी थैंक यू। Anyone else wants to share? आपको कुछ शेयर करना है, कुछ आपने सीखा हो कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। आपने इसमें 1-2 स्लाइड पहले एक चीज बोली थी कि हमारा अगर गोल हमें क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता उस केस में। तो हम ऐसे जब बात करते हैं प्रभु जी, हम सबको पता है कि हमारा गोल है कृष्णा प्रेम और हम वापस गोलोक जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे आए तो जैसे हम सब लोग हैं, अगर हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो एट द टाइम बीइंग जो मतलब मेन कष्ट का टाइम होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता लाइफ में। या तो ओल्ड एज में ज्यादा दुख इंसान को होता है, या जब कोई मेजर लॉस होता है या कोई डिजीज है या कुछ मेजर लाइफ में होता है, तब आप इतने दुख में आते हैं कि आपको सही में लगता है कि ये एक शोकालय है जहां आप रह रहे हो, ये एक प्लेस ऑफ सफरिंग है और आप यहाँ से जाना चाहते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा हम लोग हैं कि जॉब भी है, रहने को छत भी है, खाने को भी है, पहनने को भी है, घूमने को भी है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है उस गोल से और लगता है सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस चीज से कैसे बचा जाए और उस रियलाइजेशन को कि हम ना भूलें कि हमारा गोल क्या है, उसके लिए क्या क्या और कैसे किया जाए प्रभु जी, कि हम
फिर भी सबको ये सब कुछ को ये समझ पाए कि ये जो है ये टेम्परेरी है, आज जो है वो नहीं रहेगा और फाइनली हमको दुख ही भोगना पड़ेगा, वो रियलाइजेशन कैसे लेके आए? वेरी गुड क्वेश्चन माता जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी वो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। लेकिन ये एक बोलना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अभी क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल सिंपल एक मतलब रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपका बेटा, आप ऑफिस, सपोज आप ऑफिस में हो, ठीक है, और आपको घर से कॉल आता है कि बेटे का कि मैं गिर गया हूँ, मेरे को चोट लग गई, ये हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, और आपने अपनी गाड़ी उठाई और आप ड्राइव करके घर जा रहे हो, ठीक है। अब वो घर जा रहे हो और आपके पास आपके फ्रेंड का फोन आता है कि यार मेरे 40th एनिवर्सरी है, प्लीज घर पे डिनर है, आ जाओ। तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वक्त क्या हो गया कि आपके एक इमरजेंसी है और आपके बिकॉज आपके पास इमरजेंसी है तो आपके पास एक गोल है, ठीक है। वो आप यही बता रहे थे ना कि जब इमरजेंसी होती है तो याद आता है फिर नहीं आता है। तो इमरजेंसी है तो गोल है, तो फिर आप उस गोल के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन कुछ भी आ जाए आप वो ही नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी दीदी है ना, मेरी दीदी को ना कुत्तों से, डॉग से बहुत डर लगता था। हमारे पास एक डॉग था। अभी क्या हुआ कि वो उस दीदी उससे बहुत प्यार करती थी, तो क्या हुआ, वो छोटा सा था, फ्लफी सा छोटा सा डॉग था। वो क्या दरवाजे के थोड़ा सा बाहर निकल गया, ठीक है, और एक बड़े से कुत्ते ने आके उसको पकड़ लिया। मेरी दीदी इतनी खौफ खाती थी कुत्तों से, गली के कुत्तों से, लेकिन मैंने खुद ने देखा वो गई, वो भागी भागी गई, उन्होंने एक घूंसा मारा उसको डॉग को, बड़े वाले को, और भाग गया वो, और उन्होंने उसको उठा के ले आई। और फिर मैं यही देख रहा था कि ये जो इमरजेंसी का टाइम था, उसी समय मेरी दीदी को सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, वो था गोल, कि मेरे को इसको बचाना है। और उसके लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका डर क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपने अभी बताई कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। ये जो जग है दुखालय अशाश्वतम है, लेकिन हमें तो दुख दिख नहीं रहे, है ना। हमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस डेंजर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब वो डेंजर, पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये कैसे, ये जो गोल है ये हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों हमारा ये गोल हमारे सेट नहीं है दिमाग में। उसका रीजन ये है कि हमारे ऊपर माया का बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है कि माया का सिर्फ एक ही काम है, कोई भी नॉन डिजर्विंग पर्सन गोलोक वृंदावन ना जाए। नॉन डिजर्विंग का मतलब क्या होता है, जिस बंदे को उतनी इमरजेंसी नहीं हो जितनी मेरी दीदी को थी उसको बचाने के लिए, वो गोलोक वृंदावन ना जाए। ये क्लियर है। माया उसको हर वो छोटी छोटी लॉलीपॉप्स देगी जैसे हमें देती है कि यार सब भी है, घर है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी भी कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो जब आता है, ये जो टाइम आता है, और इस टाइम में हमारा जो ध्यान है वो गोल से हट जाता है। वो यही एक रीजन है। मैं अपना बताता हूँ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सबसे पहले मेरी क्या कम होता है, मेरी जो चैंटिंग की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मैं इंटेंसली प्रे करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं क्यों इंटेंसली करूंगा। तो अब इस चीज से कैसे बाहर निकला जाए, उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत खतरनाक है। पहला रास्ता है कुंती महारानी जैसा। कुंती महारानी भगवान से प्रे करती हैं, हे कृष्णा, मैं चाहती हूँ आप हमें इतनी तकलीफ दें, इतनी तकलीफ दें, इतनी तकलीफ दें, इतनी तकलीफ दें जिसकी हद नहीं है, आप बिल्कुल रुके नहीं, हमें तकलीफ देते रहे, जितनी मिजरी दे सकते हो उतनी दो मुझे, क्योंकि जब मुझे मिजरी मिलती है तभी मैं आपका ध्यान कर पाती हूँ। तो प्लीज मुझे इतनी मिजरी दे दो, क्योंकि मैं सिर्फ आपका ध्यान करना चाहती हूँ। या तो हमारी कॉन्शियसनेस कुंती महारानी जैसी हो जाए। और टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोलते बोलते भी मुझे डर लग रहा है। भगवान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं क्लास दे रहा हूँ, प्लीज ये मत सीरियसली मत लेना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत हाईली एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें ये पता है कि वो गोल क्या है, गोलोक वृंदावन जाना है, हमें पता है ये गोल। हम उसको कैसे एनर्जाइज करें कि वो गोल हमारे सामने से निकले ही नहीं। उसका जो रीजन है वही प्रभुपाद की जो हम लोग बता रहे थे ना, ये जो हम लोगों ने आज पूरा
6 चीजें देखी हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, इन सब चीजों से आपको अपना गोल क्लियर करना है। सबसे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मेरे लिए काम करी है, वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। आपको कोई भी डिवोटी होगा, अगर आप उसकी एसोसिएशन में ज्यादा से ज्यादा रहोगे और असत्संग संग त्यागोगे, तो आपका जो गोल है वो हमेशा क्लियर नजर आता रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, वो, अब मैं अपना पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त आके मुझे बोलता था कि यार, अरे, रोज आके बोलता था, तू कहाँ तक पहुंचा तू? मैंने कहा मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अरे, ये तो मैंने कल ही कर लिया था, अभी तो मैं तीसरी बार कर रहा हूँ इसको। अब वो क्या करता था, बार बार मुझे मेरा गोल याद दिलाता था कि यार मुझे, मेरा गोल था 3 बार रिवीजन करने का एग्जाम से पहले। वो एक बार भी नहीं हुआ मेरा, वो आके मुझे बता रहा है मैंने 2 बार कर लिया, मैंने 3 बार कर लिया। और फिर वो मेरा दोस्त था, तो मुझे ये भी बताता था कि देख, मैं इन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, ये मेन चीजें हैं, तू इस पे फोकस करेगा तो तेरा भी जल्दी होगा। तो वो डेली आके ना मेरे को उंगली करता था, है ना, मेरे को प्रोवोक करता था डेली आके। और हमारी डिवोशनल लाइफ में जो उंगली करने वाले लोग हैं, मतलब जो हम लोग को प्रोवोक करेंगे डिवोशनल सर्विस के लिए, वो होंगे डिवोटीज। क्योंकि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, ब्रह्मचारी वगैरह, जब मैं खाना वाना सर्व कर रहा होता हूँ, तो वो लोग जब जिस तरीके से बात करते हैं, उनका टोटल जो गोल है, जब तक मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरा गोल एकदम क्लियर रहता है, एकदम क्लियर। तो और जब मैं बाहर आ जाता हूँ, तो आपने जो बताया वो मेरी भी कंडीशन वही है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं मेरे को भी बता रहा हूँ कि वो जो गोल मेरे दिमाग में जो क्लियर होना है, वो 2 तरीके से होगा। एक तो मुझे एसोसिएशन डिवोटीज की रखनी पड़ेगी, और दूसरा कि भगवान, देखो, आपको पता है कि आपको पता है कि मुझे अपना गोल पता है, गोलोक वृंदावन, लेकिन मैं आपकी इस माया में बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। तो प्लीज मुझे किसी भी तरीके से आप मुझे ऐसे डिवोटीज की एसोसिएशन दीजिए जो कि मुझे मेरा गोल डेली याद दिला सके, ताकि मैं भटकूं नहीं। ताकि और इसको फॉलो अप करने का तरीका क्या है? आपको फॉलो अप करने का तरीका है कि यू शुड बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट विद द डिवोटी एसोसिएशन दैट यू डूइंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी डिवोटी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो उन डिवोटी को अपनी मन की बात बताओ। उनको ये मत दिखाओ कि हाउ एलिवेटेड यू आर एंड हाउ अमेजिंग भक्ता यू आर। यू हैव टू टेल देम हाउ हु यू रियली आर। तो अपना दिल खोल के उनके सामने रखो, अपनी जो भी, मतलब आप उनको सब बताओ कि आप किस तरीके से इसमें स्ट्रगल कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि वो पर्सन जो होगा, वो आपको हेल्प करेगा आपका गोल बिल्कुल फिक्स रखने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिवोटी एसोसिएशन, और दूसरा है कि मेक श्योर आप प्रभुपाद का एक लेक्चर डेली सुनो। और मैं आपको माताजी गारंटी बोल रहा हूँ, इफ यू लिसन टू, अभी मैं इस क्लास के बाद एक आपको ऐप भेज दूंगा, कथामृता करके। अगर आप उसमें प्रभुपाद का एक लेक्चर कभी भी लगा लो, आप 15-20 मिनट का एक लेक्चर होता है उनका, वो एक लेक्चर सुनो रोज, और आपका ये गोल कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा, गारंटेड है। और मैं अपने लिए ये यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ, निशांत प्रभु, महेश प्रभु, सुमित प्रभु, आप लोगों को किसी को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज आप भी ऐड करें। और क्या कर सकते हैं कि हमारा गोल हमारे आंखों के सामने से ना जाए। प्लीज आप लोग, सब लोग इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग अनूप प्रभु। थोड़ा टफ क्वेश्चन है प्रभु। लेकिन इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रिजॉल्व कर लेना प्रभु जी, हमारी 80-90% भक्ति का तो हो गया काम। राइट। गोल हमेशा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मैं भक्ति रसामृत स्वामी जी का सुन रहा था एक लेक्चर। हाँ जी, उसको कहा था, एक कहानी सुनाई थी उन्होंने कि एक आदमी था, तो उसको बोला कि मुझे भगवान ने बोला कि आजा, मेरे पास आजा। कहता अभी हाँ, किसी ने उसको बोला कि तू पाठ पूजा कर तो तुझे भगवान मिल जाएंगे। कहता कि हाँ, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो उसमें बोला कि हाँ, क्या था कि यमराज ने बोला कि तू मेरे पास आ जा, तो बस तेरा टाइम आ गया। कहता नहीं, अभी नहीं आया, अब मुझे थोड़ा, ऐसे कैसे आप अभी मेरे को लेके जा रहे हो, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। कहता चलो ठीक है, मैं तेरे को ऐसा तो कर सकता हूँ, मैं तुझे अभी नहीं लेके जाता, पर मैं तुझे लेके जाऊंगा। और कहता ऐसे कैसे, मुझे बता के जाओ। तो कहता मैं बता दूंगा तुझे, मैं चिट्ठी भेजूंगा, तो
तब तुझे चिट्ठी दूंगा तो फिर तुझे लेके जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। तो उसको कोई चिट्ठी आई ही नहीं, वो वेट करता रहा और एक दिन सीधा आया, यमराज आके ले गया। तो उसने बोला यार ये तो आपने धोखा किया मेरे साथ, आप मुझे सीधा आके ले गए हो। कहता नहीं, चिट्ठियां मैंने बहुत भेजी हैं तेरे को। कहता कैसे? कहता देख तेरे बाल सफेद हुए हैं, तुझे पता चला? वो पहली चिट्ठी थी। तेरे दांत गिरने शुरू हुए हैं, तेरी स्किन पे झुर्रियां आनी शुरू हुई हैं, ये सब चिट्ठियां थी कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, पर तूने देखी नहीं है चिट्ठियां। तो अब एंड में तेरा टाइम आ गया और तो अब तू आ जा। तो वो बात है, हमारे पास चाहे प्रॉब्लम्स नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, तभी कहते हैं ना कि जब आप बच्चे होते हो, बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिजीजेस हर एक को हैं, कौन सा बंदा है जिसको कोई डिजीज नहीं है? कुछ ना कुछ डिजीज सबको है। अगर नहीं है तो वो 40 से कम है, जो 40 के बाद तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वो आपके पास चिट्ठियां आ रही हैं, उनको इग्नोर करते रहो और जीते रहो जैसे जी रहे हो। नहीं तो उन चिट्ठियों को अभी से रिकॉग्नाइज करो और भक्ति में लग जाओ। क्या बात है प्रभु जी, ये दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। ऐसी ऐसी एसोसिएशन मिलती है तो हमारे भी जो ज्ञान चक्षु है ना खुल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई? प्रभु जी एक मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो शेयर करना था मैंने। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। ये जो हमें जो मैं सिर्फ अपनी रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि कभी कभी मेरे को फील होता है जो कि अब जैसे हम कह रहे हैं ना कि सब सही चल रहा है ना, भक्ति भी कर ले, मूवी भी देख ले साथ में, है ना, घूमना फिरना भी हो जाए, प्रॉपर्टी भी ले ले, क्या चक्कर है, 14 राउंड भी चल ही रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है ना। तो मेरे को लगता है ये जो फीलिंग है ये कि चलो मूवी देख लेते हैं, भक्ति भी तो चल ही रही है, कि इट्स बेस्ड ऑन फियर कि ना हम ना वी डोंट वांट टू मिस आउट कि ये जो आए हैं, है ना, कि हम मिस आउट कर जाएंगे ये एंटरटेनमेंट यहाँ का, है ना, क्या पता इट्स नॉट बेस्ड ऑन लव कि हमें है ना। तो जब तक जो अब पता नहीं बाकी कैसे है कि आप जब मूवी भी देखते हो ना, धीरे धीरे जब आपकी भक्ति का लेवल एक वो पे क्रॉस कर जाता है ना, आपने पूरी मूवी देख ली एंड पता नहीं आपके अंदर ना इंटरनली यू विल फील कि यार वो मजा नहीं आया जो भक्ति में था, मैंने वेस्ट कर दिए ये 2-3 घंटे, ठीक है ना। कि आप जब तक हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे ना, अगर मान लो किसी ने कोई मट्ठी खा रहा है, सिर्फ मीठी वाली मट्ठी होती है और उसको पता ही नहीं है कि गुलाब जामुन भी कोई चीज है, ठीक है, उसके लिए मट्ठी इज द बेस्ट है। लेकिन जब उसने एक बार भी उसको किसी ने एक टुकड़ा खिला दिया गुलाब जामुन का, ठीक है ना, उसके बाद उस बंदे का उस मट्ठी पे जो मतलब है वापिस जाना पॉसिबल नहीं है जल्दी, है ना। सेम चीज भक्ति में है, हम जब एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं ना, इसीलिए इसमें परसिस्टेंस और जिसमें मतलब कॉन्टिन्यूटी जरूरी है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ जब वो ना एक जैसे गुलाब जामुन वाला टेस्ट आ जाए, और उसके बाद ना जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीजों से दूर होना, क्योंकि आपको उनमें मजा आना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये मेरे को फील होता है, बस मैंने यही शेयर करना। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी गुड, वेरी गुड अनु प्रभु, गुड, मजा आ गया सुन के। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम लोगों को हायर टेस्ट डेवलप करना है, उसके कारण हमारा लोअर टेस्ट चला जाएगा। और गोल क्लियर, गोल जब निकल जाता है, जब हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि यू नो हमारा जो हायर टेस्ट थोड़ा सा नीचे जाने लग जाता है, तब हमें गोल समझ में नहीं आता है। वेरी नाइस प्रभु जी। और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ भी? हाँ जी प्रभु जी। यस मारू माता जी। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। I from today's class I'm taking away कि हमें मीठी मट्ठी नहीं गुलाब जामुन खाने हैं। Very nice, very good, very good. Jokes apart, that was just on a light note. No, that's true. Whatever everybody's sharing is beautiful, and their own realizations. I think it does help us a lot. The one thing I just felt like कि जो goal के towards थी is to be asking for His mercy.
I think if we pray to him, and that has to be every day, every single day. I think, जैसे आपने बोला, association is very important because devotees will make sure that we are progressing in everything. But definitely asking for his mercy as well every single day before we chant or whenever you can think of. Anything that, yes, like whatever you're doing, good, bad, or like, whether it's material or spiritual, whatever you're doing, pray. Yes, very good, Maharaj. His mercy that we want to go back. So Yes. just don't let us forget that. So just pray to him that we can remember the goal. Yes, very nice, very nice. भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम चा, जो remembrance and forgetfulness both comes from me. हाँ, तो अगर हम लोग उनसे ये प्रे करेंगे, यार मुझे मत भूलने दो आपको, भगवान प्लीज मेक श्योर कि मैं अपना गोल ना भूलूं, प्लीज 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 प्लीज, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, डेफिनेटली. तो एक्चुअली मेरी रिस्पांसिबिलिटी उनकी भी हो जाती है थोड़ी. दैट्स करेक्ट, दैट इज करेक्ट, है ना. तो हम लोग अपने, जब अब हम लोगों ने, हमको ये भी पता है कि हम अपनी उस पर तो रिलाई कर ही नहीं सकते ना, तो वी हैव टू इंक्लूड हिज मर्सी. Thank you, Mataji. Very, very, and very the profound. other point I'm taking away from today's class is, Prabhuji, to develop patience. So that is very important. How you, how important it is, and how you explained it. It was just superb. Thank you very much, Mataji, for sharing. मैं आपको ये slides भिजवा दूंगा सब लोगों को, तो please, है ना, आप लोगों को और भी कुछ हो, questions वगैरह हो, तो please don't hesitate. But thank you very much, Mataji. Very nice. Thanks for sharing. और कोई बोलना चाहेगा कुछ, और शेयर करना चाहेगा, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो? महेश प्रभु, कुछ रियलाइजेशन? हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. And thank you very much for प्रभु जी, for आपकी वजह से काफी सारी स्लाइड्स बनी, तो thank you very much for that. हरे कृष्ण प्रभु. But it's I'm just a nimit. No, I'm not credited for this. I'm just a nimit for by God's grace. I just want to share something which Priyanka Mataji asked for. The fear is the other side of the reflection. If you see a tree which is on a lake or a pond which is still, and same tree which is in a pond with a wind which is flowing on the water, where you have that ripple on it. So there's two reflections. If you see two different ponds, there are two different reflections. One with a still mind, one with a still water, the reflection of the tree, and the other pond with the ripple on the water with a tree reflection. Now there is two different things. Once your mind is stable and your prema, Krishna prema, what you're looking for, then the reflection of the tree is the other way around, of the other side of the reflection on the ripple water. That is where the fear is. Once you are in Krishna prema and your mind is stable, the tree never shows its flickering things, and you don't get fear, because fear is the other side of the coin of the prema. So once you are prema means surrender. So once you surrender, your fear, what is good, what is bad, nothing is there, because it is just our expectation. Something which is really relishing us is good, but something what we think bad is actually not a bad. It is our thought, our expectation, because expectation always reduces joy. So immediately it hurts us. So what we think, that is bad, because our expectation, that is what is our mind. So why I told these two ponds are two different ponds is, one, if you have stable mind, the first text what told us to keep our mind in stable, and the second started saying how you can make it stable, because all were told us how to keep your mind stable, and the third one is saying how to create your prema. When all these three steps are done, then the fear will surely be suppressed or subdued. It won't be in sublime. For example, I would like to say a small story, very small, quick story. Yes, Prabhuji. Like, there's a very poor woman with a kid. There's no proper person with that family. There's no heading person. The lady itself is a heading person for the family, and she's very devoted to the Lord.
whatever he gives, like good, what we say in our language, like good, bad, difficulties, happiness, is our thoughts. She considers everything as a given by God, and she is very devoted to God, very, very devoted to God. And so happens she does a lot of service in the temple and all those things. And the temple people started taking her interview. And then they will first say her address, she lives next to the temple, and her name is so and so. She does so much of bhakti in the temple, but she is very poor, but her devotion has never become poor, like this and that. And this goes to a karmi, a person who is a materialistic. And he says to his secretary, buy as much as groceries as possible, as good sarees as possible for a lady, and a dress for a kid of so and so age. Buy everything, whatever cost it is, buy heap number of goods and deliver to her house. And when she asks who gave this, from whom it is come, then say it is devil has sent it. Who? The boss says. But her secretary does her job. She takes all those goods, sari, everything, and goes there and she gives it to that poor lady in her house, everything. And she enthusiastically, with all bhakti, with all love, she will take everything, accept it, and keep it inside her house. But the secretary is yet surprised. She is not yet questioned who sent it. Now the question which the poor lady had to ask that secretary, who sent it? Now she is in a shock. Why isn't she asking me this question? Then the secretary asked her, why didn't you ask me who gave this goods? Then she said, I am not worried because my God gives everything. You know, this is not given by God. This is given by devil. Even that devil has given because it's a God's order. Very because nice. God's order also devil cannot deliver. So whatever things comes from Maya or anything, it is all given by Krishna only, but it depends how your mind is stable. Yes, so very if your nice. mind is stable and taken to prema stage, then the fear really goes out. Even if you take Satya Harishchandra, Prahlad, great devotees of Lord, all are in prema. They didn't know. In the love, they forgot all other things. Yes, so I very think nice. it's the other side of the coin. The Very fear nice. is the other side of the coin of prema. Very nice, I think, Prabhuji. I'm sorry if I've extended the lecture. No. Very nice, Prabhuji. Very, very nice. Very deep. Thank you. It's always good to hear from you, Mahesh Prabhu. Very, very sound realizations. Really appreciate it. Thank you very much for sharing, Prabhuji. Hare Krishna. कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ब्रजेश प्रभु कैसे हैं? हरे कृष्णा. बस बढ़िया प्रभु जी. हाँ प्रभु, मैं ये सब सुन रहा था सब डिवोटीज का, और आपने भी और सब डिवोटीज ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया. और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक साइंस बताया है. तो हम इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डोंट्स, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डूज. तो चाहे सुख हो या दुख हो, अगर हम कृष्णा से एक संबंध बना लेते हैं किसी भी रूप में, बच्चे के रूप में, मास्टर के रूप में, पेरेंट के रूप में, और अगर हम और प्लस जो श्रीला प्रभुपाद ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो ड्यूटीज जैसे सुबह उठना है, मंगला करना है, चैंटिंग करना है, प्रसाद बनाना है, भोग चढ़ाना है, अगर हम अपना ये रूटीन रखते हैं, चाहे सुख है दुख है, और अपना कृष्णा से संबंध बना के रखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली, हमारा गोल जो है, हम अपने गोल से डेविएट नहीं होंगे. हमारा गोल किसी भी सिचुएशन में हमें मालूम है हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है. तो आई थिंक इस तरीके से, अगर जैसे अभी जो करंट सिनेरियो है कोरोना में, कहते हैं कि आप अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करो, तो आपको जो है कोरोना अफेक्ट कम करेगा या नहीं करेगा. तो सिमिलरली अगर हम अपना रूटीन रखेंगे इस तरीके से, और हमारा जो संबंध है वो बना के रखेंगे अगर हम कृष्णा से, तो सुख हो या दुख हो, हम अपने गोल से डिविएट नहीं होंगे. सो ये बस मैं ऐड करना चाह रहा था. हरे कृष्णा.
Very nice, Prabhuji. Thank you very much. Very nice. Asim Prabhu. Thank you very much. Thank you. और कोई शेयर करना चाहेगा? कुछ आपने आज की लेक्चर से कुछ लिया हो पॉइंट्स? आशीष प्रभु. जी प्रभु जी, मैं तो मतलब मेरा तो थोड़ा शॉर्ट करूंगा. हाँ, और बोलिए, मेरा भी बोलिए. नहीं है, मेरी मम्मी कहते थे, आज लेक्चर देते थे, मेरे को याद आ रहा था, तो मेरी मम्मी कहते थे कि हम आपकी वो वाली बात से कि आप कह रहे थे ना कि मैंने घर बनाया, हम ऑस्ट्रेलिया अपने आप आए. मेरी मम्मी कहते थे हम तो अपने आप सांस भी नहीं ले सकते प्रभु जी. ये तो बहुत, अब ये तो नेक्स्ट स्टेप्स वाली बात है कि हमने कुछ किया है. हम तो बिल्कुल सांस सही. भी नहीं ले सकते विदाउट. और एक Very विनोद nice. अग्रवाल जी की बात. बस प्रभु जी यही था. वेरी नाइस प्रभु जी. वेरी गुड. हाँ, बिल्कुल सही. हमें ना ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को भगवान की मर्सी पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने एंडेवर पे डिपेंड रहे. एंडेवर जरूर करना है, एंडेवर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना कर्म करना छोड़ दो. कर्म जरूर करना है, लेकिन हमेशा ये भगवान की कृपा पे ज्यादा विश्वास रखना. अपना काम करते रहो, फल अपने आप, फल की इच्छा ना करो, फल भगवान देगा, क्योंकि फल जो है वो सिर्फ कृष्णा के लिए है. हमारा काम है कर्म करना. वेरी नाइस आशीष प्रभु. थैंक यू वेरी मच. हेमा माता जी, कोई पॉइंट? हेलो. ओके. और कोई? नेहा माता जी, कोई पॉइंट जो आज की क्लास से ले आओ? हाँ प्रभु जी, एक संदीप प्रभु की क्लास थी, तो संदीप प्रभु ने बताया था कि वाइल चैंटिंग हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, कृष्णा के चरणों को वो करते हुए, तो प्रभु शायद उससे हमारी चैंटिंग स्ट्रांग होती है, और जब हमारी चैंटिंग स्ट्रांग हुई तो डेफिनेटली हम अपने गोल को नहीं भूलेंगे. तो वेरी नाइस. एंड प्रभु, जो आपने जो बताया कि अगर हम अपनी चैंटिंग अगर मॉर्निंग में फिनिश कर देते हैं, और जो शीला प्रभुपाद ने बताया अगर हम उस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने गोल को भूलेंगे ही नहीं. वेरी नाइस. वेरी वेरी नाइस. ब्रिलियंट. देखा प्रियंका माता जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने हम सबकी जो अंडरस्टैंडिंग थी गोल को लेके कितना अच्छी कर दी है. ये जो हुआ है अभी, ये सिर्फ और इसलिए हुआ क्योंकि आपने शेयर करा. सो थैंक यू माता जी. दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. तभी मैं कहता हूँ आप लोग शेयर करो अपनी रियलाइजेशन और क्वेश्चंस, ताकि हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे की डिवोशनल सर्विस में हेल्प कर सकें. थैंक यू वेरी वेरी मच. सो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Before we go, Prabhuji, just one thing, that everybody Yes, is keeping safe and is fine in the lockdown. Yes. Be safe. All of them, yeah. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. बना था.